जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी वर्णिका भाग 2 का दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस सब को हम कवर किए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन ए ढहते विश्वास, बी दही वाली मगम्मा, सी नगर और डी माँ। क्वेश्चन का क्या कहना है, थोड़ा गौर से पढ़िएगा। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन है ढहते विश्वास, बी दही वाली मगम्मा, सी नगर, डी माँ। आपको पता होगा कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं दही वाली मगम्मा, तो B.R. नारायण ने अनुवाद जो किया वो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का कहना है दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 एग्जाम के लिए। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए श्रीनिवास जी द्वारा, बी सात कोरी होता, सी ईश्वर पेटलीकर, डी सुजाता। आपको पता होगा दही वाली मगम्मा जो लिखा है उसका नाम है श्रीनिवास जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है मगम्मा की बहू का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है मगम्मा की बहू का क्या नाम था? आइए देखते हैं ऑप्शन इसका। ए नजम्मा, बी रगम्मा, सी गम्मा, डी सगम्मा। इसका सही आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नजम्मा। मगम्मा की जो बहू जो थी उसका नाम नजम्मा थी। दोस्तों आपको बता दें कि मेरे इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जो कि 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रंगप्पा था। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है दही वाले मगम्मा कहानी में जो रंगप्पा था वो कैसा था? जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। रंगप्पा जो था वो लंपट किस्म का आदमी था। रंगप्पा न किसान था न वकील था, पढ़ाई लिखा नहीं था रंगप्पा, व्यापारी के करने को बुद्धि नहीं था, तो जुआरी था। रंगप्पा जो था वो जुआरी था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है अमराई का कुआं कहाँ है? अगर आपने दही वाली मगम्मा कहानी पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए शहर में, बी बाजार में, सी रास्ते में, डी रंगप्पा के खेत में। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमराई का कुआं रास्ता में स्थित है। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? रास्ता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है मगम्मा को किससे विवाद था? पूरा दही वाली मगम्मा जो है, मगम्मा और इसकी पोता और पुतों पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है मगम्मा को किसके साथ विवाद था?
यानी मंगम्मा को किसके साथ हमेशा झगड़ा होते रहता था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। सारा खेल तो इसका पोता ही करवाया है। इसमें दही वाली मंगम्मा में जो जितना भी कहानी आगे बढ़ा है सिर्फ पोते के कारण ही बढ़ा है, इस पे ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना, मंगम्मा को किससे विवाद था? सही आंसर हो जाएगा बहू से। बहू और मंगम्मा में कभी एकता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहना है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए क्या कहना है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये बात मंगम्मा तब बोली थी जब नजम्मा ने अपने पुत्र को बहुत बुरी तरीक़ा से मार रहा था। तो मंगम्मा देख के कहती है अपने बहू को, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा था? ये बात किसने कहा था? तो यह बात मंगम्मा ने बोली थी कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? अगर आप दही वाली मंगम्मा कहानी पढ़िएगा, मंगम्मा, बहू, रंगप्पा, बस यह 3-4 आदमी है जो कि बहुत बड़ा कहानी है इसमें। बस इसी 4-5 आदमी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन यही सब आता है। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बेटी, मौसी, बहू, सौतीन। इसका सही आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? बहू। नजम्मा जो थी मंगम्मा की कौन लगती थी? तो बहू लगती थी ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है, मंगम्मा क्या बेचती थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको मैट्रिक के बिहार बोर्ड में अधिकतर ही मिलेगा। मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा जो थी मक्खन नहीं बेचती थी, दूध नहीं बेचती थी, मंगम्मा दही बेचा करती थी। मंगम्मा जो दही बेचा करती थी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या कहना है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है, मंगम्मा जो थी वो कहाँ के रहने वाली थी? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, कहाँ के रहने वाली थी। अबलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जलौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। आपको दोस्तों बता दें, मंगम्मा जो कहाँ के रहने वाली थी? मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मंगम्मा अबलोर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। अबलोर की किसी गांव के रहने वाली थी मंगम्मा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? दोस्तों हम जो हैं चैप्टर वाइज सभी साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, क्लास 10 का साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो कि 10th में जो अगर चैप्टर वाइज पढ़िएगा आपको बहुत काम आएगा आगे चलकर। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है, मंगम्मा कहानी जो लिखा हुआ है वो किस भाषा की कहानी है, कहाँ की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। आपको पता होगा मंगम्मा जो घर था वो कर्नाटक में था।
कहाँ था? कर्नाटक में था। और श्रीनिवास जी का घर भी कर्नाटक में था। तो यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। मंगम्मा किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन का कहना है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है, मंगम्मा जो थी मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। मंगम्मा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? आपको पता होगा मंगम्मा सबसे ज़्यादा किसको मानती थी? तो वो अपने पोते को मानती थी। मंगम्मा जो मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? तो वो अपने पोते के लिए लेकर जा रही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मंगम्मा किसके लिए मिठाई लेकर जा रही थी? तो अपने पोते के लिए मिठाई लेकर जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए क्या कहना है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए क्या कहना है, दही वाली मंगम्मा जो है किस भाषा से अनुदित कहानी है? ए कन्नड़, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी उड़िया। आपको अभी ही बताए थे दही वाली मंगम्मा के घर कहाँ है? कर्नाटक में। दही वाली मंगम्मा जो कहानी जो लिखा है उसका घर कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, दही वाली मंगम्मा में बहू ने सास से समझौता क्यों किया? दही वाली मंगम्मा में बहू ने सास से समझौता क्यों किया? क्वेश्चन का कहना है, दही वाली मंगम्मा में बहू ने सास से समझौता क्यों किया? डर से? नहीं। प्रेम से, मजबूरी से, शौक से? इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा? प्रेम से। दही वाली मंगम्मा में जो बहू ने सास से समझौता क्यों किया? प्रेम से किया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का कहना है, दही वाली मंगम्मा जो कहानी जो लिखा है श्रीनिवास जी, उसका जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा, कोलार कर्नाटक, अमृतवेल गुजरात, अजेरी राजस्थान। आपको बार बार बता रहे हैं कि कन्नड़ मतलब कर्नाटक, और दही वाली मंगम्मा किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और श्रीनिवास जी का भी घर कहाँ था? तो कर्नाटक में था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो केलोर गांव में कर्नाटक में हुआ था। इसलिए दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है, लड़का अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? मंगम्मा ने कहा, मंगम्मा के बेटे ने कहा, नजम्मा ने कहा और रंगप्पा ने कहा। ये जानते हैं किसने कहा था? ये मंगम्मा ने कही थी कि लड़का अगर कोई भी उद्गम यानी गलती करता है तो इसको समझाने का हक मुझे नहीं है, ये मंगम्मा ने बोली थी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसका कहना है? क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है, घर वाले के रहते
एक सारी नसीब नहीं हुई। यह बात किसकी कहना है? मंगम्मा की, नजम्मा की, लेखक की पत्नी की, इनमें से कोई नहीं। ये बात इतनी दुखद वाला बात सिर्फ एक ही आदमी बोल सकती है इस कहानी में, वो है मंगम्मा। घर वाले के होते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, तो मंगम्मा को अच्छी सारी नसीब नहीं होती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मंगम्मा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है, दही वाली मंगम्मा में रास्ते में क्या है? अभी ही पढ़े थे आप, दही वाली मंगम्मा के रास्ते में क्या है? अमराई की कुआं, आम की बगीचा, खेल का मैदान, मंदिर। दही वाली मंगम्मा में रास्ते में क्या है? अभी इसका एक क्वेश्चन पढ़े थे, अमराई का कुआं किस जगह पे पड़ता है? तो रास्ते में पड़ता है। अमराई का कुआं कहाँ पे पड़ता है? तो रास्ते में पड़ता है। और दही वाली मंगम्मा में रास्ते में क्या है? तो इसका सही आंसर जानते क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमराई की कुआं। दही बेचने जब मंगम्मा जाती थी, उस रास्ते में उसको क्या मिलता था? तो अमराई का कुआं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? देखिए, ये क्वेश्चन आपको भली भांति पता होगा। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पोते के कारण ही तो विवाद होती थी मंगम्मा और नजम्मा में। नजम्मा के साथ, मालकिन के साथ, पड़ोसी के साथ। इसका आंसर आपको पता होगा, नजम्मा के साथ। नजम्मा कौन थी? मंगम्मा की बहू थी। नजम्मा मंगम्मा की बहू थी, जिसके साथ हमेशा विवाद होते रहता था। किसके वजह से विवाद होता था? तो पोते के वजह से। क्योंकि नजम्मा अपने बेटे को मारता था, तो मंगम्मा बोलती थी कि रे राक्षसनी, क्यों मार रही है इस छोटे से बच्चे को? तो इसी बात से लेकर नजम्मा और मंगम्मा में विवाद हो जाता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो नजम्मा के साथ था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए क्या कहना है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है, दही वाली मंगम्मा जो है किस कहानी से आभार ली गई है, यानी ये कहानी किस भाषा में लिखी गई है? गुजरातिया कहानियाँ से। ये कहानी किस राज्य का है? तो ये बता रहा है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? गुजराती कहानी से, तमिल कहानी से, उड़िया कहानियाँ से, कन्नड़ कहानियाँ से। इसका सही आंसर जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ कहानियाँ से। क्योंकि दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कौन लिखा है? तो श्रीनिवास जी ने लिखा है। किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। इसलिए कन्नड़ कहानियाँ से यह उभार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए क्या कहना है, अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाले कौन है? अभी ही यह क्वेश्चन अपने पढ़े थे, जो कि क्वेश्चन ही अलग था। मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो अवलूर के छोटे से गांव के रहने वाली थी। तो ये क्वेश्चन का कहना, अवलूर के पास किसकी गांव थी? क्वेश्चन घुमा दिया, अवलूर के पास किसकी गांव थी? तो अवलूर के पास मंगम्मा की गांव थी। मंगम्मा कहाँ के रहने वाले थे? अवलूर के, कर्नाटक का रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए क्या कहना है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी? क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है,
माँ जी के पास मंगम्मा बैठकर आंगन में क्या खाती थी। अगर आपने मंगम्मा कहानी का सारांश पढ़े होंगे या कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा माँ जी के पास मंगम्मा बैठकर क्या खाती थी। दही, दही तो वो बेचती ही थी। मिठाई, मिठाई वो अपने पोते के लिए ले जाया करता था। पान सुपारी, सही बात, मंगम्मा जो थी माँ जी के पास बैठकर पान सुपारी खाया करती थी, जो कि माँ जी का घर रास्ते में पड़ता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पान सुपारी। मंगम्मा पान सुपारी खाया करती थी किसके पास बैठकर, तो माँ जी के पास बैठकर खाया करती थी। वहीं पे बैठ के वो अपना दुख सुख सुनाया करती थी। किसको, माँ जी को सुनाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए क्या कहना है। अरे कहावत है, क्या है, अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जागता है। क्या कहना है क्वेश्चन को, अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जागता है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। तो आइए क्वेश्चन का क्या कहना है। अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जागता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगम्मा का। यह कथन किसका है, तो मंगम्मा का, माँ जी का, नजम्मा का, रंगप्पा का। इसका सही आंसर जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, मंगम्मा का। और ये बात किसको बोल रही है, तो माँ जी को बोल रही है। अरे कहावत है, दावा करने से तो सिर्फ मसान ही जागता है। तो आइए प्रश्न नंबर 24 की ओर देखते हैं क्या है। श्रीनिवास जी साहित्यकार है। अगर मंगम्मा कहानी पढ़िएगा ना आप, बोले ना मात्र 5 से 6 व्यक्ति में ही पूरा कहानी को निपटा दिया गया है। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अंदर से घुमा फिरा के पूछता है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, ये सब जो कि पूछा गया है। और ये चैप्टर वाइज में कब पूछा गया है, ये अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे इसका पूरा डिटेल, कौन क्वेश्चन कब पूछा गया है। ऑप्शन ए है गुजराती, बी कन्नड़, सी राजस्थानी, डी तमिल। क्वेश्चन का कहना श्रीनिवास जी साहित्यकार है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको आंसर दिख गया होगा किस कहानी का, किस भाषा का साहित्यकार है, तो कन्नड़। क्योंकि श्रीनिवास जी का घर ही कर्नाटक था, वो कन्नड़ भाषा ही जानते था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25। मंगम्मा बरसों से बारी में क्या दिखाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 25 का कहना है मंगम्मा जो थी वो बारी में क्या दिखाया करती थी, तो दही दिखाया करती थी। आंसर हो जाएगा डी। मंगम्मा बारी में क्या दिखाया करती थी, तो दही दिखाया करती थी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 का कहना है श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है, आपको पता ही होगा, यह नाम आपने बहुत बार पढ़ लिया। श्रीनिवास जी कौन था, तो दही वाली मंगम्मा की कहानी का कहानीकार था। सांवर दैया, बिल्कुल नहीं। सुजाता, बिल्कुल नहीं। मस्ती वेंकटेश अय्यर, 7 कोड़ी होता। तो श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम था मस्ती वेंकटेश अय्यर था। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, मस्ती वेंकटेश अय्यर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 को कहना है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा या क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। और इससे अगर चैप्टर वाइज आपको क्लास 10 का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए जाके, क्योंकि हम इस पे चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं। हर एक चीज़ को देखेंगे, हर एक चैप्टर में क्या है, कैसा है, क्यों हुआ, नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 का कहना है मगम्मा और बहू के झगड़ने का कारण क्या था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन के कारण ही तो पूरा मगम्मा कहानी लिखाया गया है। पैसे, रुपया, दही बेचने का काम, आलस, पोते की पिटाई। अगर नजम्मा न पोते की पिटाई करती न मगम्मा को विवाद होता नजम्मा से। तो ये कहानी मगम्मा और बहू के झगड़े करने का क्या कारण था, तो ये पोते की पिटाई कारण था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या कहना है, तो आइए देखते हैं। मगम्मा किस प्रदेश के गांव की भारतीय नारी थी। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। मगम्मा जो थी वो किस प्रदेश की रहने वाली थी, उसका घर कहाँ था, किस राज्य में था। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या कहना है, मगम्मा किस प्रदेश की गांव की भारतीय नारी थी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली। इसमें आप लोग कन्फ्यूज आ जाइएगा। मगम्मा किस प्रदेश के रहने वाले थी, तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। कर्नाटक इसका आंसर नहीं होगा। कन्नड़ भाषा में इसका कहानी लिखा गया। मगम्मा जो रहने वाली थी वो पश्चिमी बंगाल के रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 29, गांव में जुआरी कौन था। अगर आपने मगम्मा कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा गांव में सबसे लंपट और जुआरी व्यक्ति कौन था। मगम्मा नहीं, ये पान गुटखा खाया करता था। रंगप्पा, बिल्कुल सही, रंगप्पा गांव में जुआरी व्यक्ति था और बहुत ही हरामी था वो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रंगप्पा। गांव में जुआरी कौन था, तो रंगप्पा था। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहना है झगड़ा करने से क्या बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या कहना है, झगड़ा करने से क्या बढ़ती है। उम्र, तेवर, खून, दौलत। अगर झगड़ा करने से खून बढ़ता तो लोग खूब झगड़ा किया करते हैं। दौलत बढ़ता तो और झगड़ा करता, डबल झगड़ा करता। अगर झगड़ा करने से दौलत बढ़ता तो तेवर, झगड़ा करने से तेवर बढ़ता ही है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार झगड़ा करने से क्या बढ़ती है, तो उम्र। क्वेश्चन का क्या कह रहा है, झगड़ा करने से क्या बढ़ती है, तो आंसर इसका हो जाएगा उम्र। झगड़ा करते रहिए, उम्र आपका बढ़ती रहेगा, कभी घटने वाला है ही नहीं। सास बहू की लड़ाई में मगम्मा के बेटे किसका साथ दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का कहना है सास बहू की लड़ाई में मगम्मा के जो बेटे थे वो किसका साथ दिया। तो आइए देखते हैं किसका साथ दिया है। माँ का, पुत्र का, पत्नी का, गांव वाले का। सास बहू की लड़ाई में मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया, तो वो अपने पत्नी का साथ दिया था।
ये गलत बात है। सास बहू की लड़ाई में मंगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया? तो अपने पत्नी को साथ दिया, जो कि वो अपनी माँ को साथ देना चाहिए था। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्नी का। मंगम्मा के बेटे ने सास बहू की लड़ाई में वो अपने पत्नी का साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्वेश्चन नंबर 32 का कहना है, मंगम्मा से नजम्मा ने क्यों समझौता किया? यही क्वेश्चन के कहना है, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो आइए देखते हैं। प्रेम से, मजबूरी से, शौक से, रुपया पैसा के कारण। तो प्रेम से किया था। बहू ने सास से समझौता क्यों किया? तो प्रेम से किया था। किसके कारण किया था? क्योंकि नजम्मा बहुत पैसा कमाने लगी थी, रुपया पैसे के कारण प्रेम से समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 33, कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? मंगम्मा के गांव में कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? अगर मंगम्मा कहानी आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा। लंपट किस्म का आदमी कौन था? तो वो था रंगप्पा। मंगम्मा नहीं, पापती नहीं, इनमें से सभी ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा रंगप्पा। मंगम्मा के गांव में सबसे लंपट और लालची किस्म का आदमी कौन था? वो रंगप्पा था। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आज देखते हैं। आइए क्या कहना है। इस कहानी की कथावाचिका कहाँ रहती थी? इस कहानी का कथावाचिका कहाँ रहती थी? पटना में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, बेंगलुरु में। इस कहानी की जो कथावाचिका जो है ना वो बेंगलोर में रहती थी। कहाँ रहती थी? तो बेंगलोर में रहती थी। दोस्तों, मैंने दही वाली मंगम्मा कहानी में जितना ऑब्जेक्टिव मोस्ट VVI है जो कि हर साल पूछा गया है, 2009 से लेकर 2025 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सबको मैंने देख लिया। अगर आपको इस क्लास 10 का हिंदी पढ़ना है सब्जेक्टिव तो ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस सर्च मारिए। ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस 10th सर्च मारिएगा तो उस पर आपको मिल जाएगा 10th, मतलब 10th का ऑल सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिल जाएगा। अगर आपको 12th का पढ़ना है तो ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस 12th मारिए। उस पर आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करवाया जा रहा है। जाइए उस पर वीडियो देखिए, बहुत ही बारीका से सब्जेक्टिव बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझाया जा रहा है। ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस 12th मारिए, आपको आर्ट्स का संपूर्ण सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझाया मिलेगा। और ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस 10th मारिए, उस पर आपको संपूर्ण सब्जेक्टिव मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लेकर आएंगे ढहते विश्वास, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कब कहाँ कैसे पूछा गया वो सब देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।